यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक आवर चैनल अंशु एंड रोशनी ब्लॉग। तो फिर से नई दिन नई शुरुआत, स्वागत है एक नए व्लॉग में। सुबह हो चुकी है, पूजा पाठ करने के बाद, चाय नाश्ता करने के बाद अब ये है दोपहर का टाइम। मेरे ख्याल से 11:30-12 बज रहे हैं। हम लोग लग गए हैं किचन में खाना बनाने। तो हमारी अबीरा को चाची संभाली हुई है, मैं हूँ किचन में, मैं दाल चावल बना रही हूँ। और अंशु अभी सब्ज़ी के इंतज़ार में बैठी है, क्योंकि सब्ज़ी कल हमारे यहाँ कुछ नहीं आई थी रात को। तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्या सब्ज़ी बनाएं। तो फिर अभी अंशु ने फ़ोन किया दुकान पे राकेश को, तो वो अभी गोलू से, जो हमारी दुकान में रहता है, उससे उन्होंने सब्ज़ी भिजवाई है। तो देखते हैं कि क्या सब्ज़ी आता है और क्या हम लोग बनाते हैं। ब्लॉग में बने रहिए। कौन है? कौन है? गोलू। सब्जी चलिए देखते हैं क्या क्या मंगवाई। कल शाम को मंगवाने भूल गई थी ना? नहीं, शाम में नहीं, वहाँ चले गए ना पवन के साथ ना। अच्छा, इसलिए सोयाबीन बोले थे ना। सोयाबीन और जो एक डब्बा रखा हुआ था राशन वाला, राशन वाला वो खत्म हो गया। और जो एक डब्बा रखा हुआ है वहाँ पे देखो, वहाँ उसको फेंकना है, ठीक है? फेंकना है उसको। उसको फेंकना है। हवा लग गया है क्या? हाँ, ठीक। सब्जी अभी बनेगी आलू सोयाबीन की। मैंने इधर दाल चढ़ा रखा है, इसका मैं वो निकाल लूँ 1 मिनट रुकिए। बताओ आलू आ गया, दाल अब डाल दिए इधर। तो हवा चल रहा है, तेज हवा चल रही ना। अभी मेरे पास थी ना, देखे आई तो रोएगी बहुत। आज अभी बाहर स्कूल नहीं गया है, क्योंकि आज ना कल शाम से उसके सर में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है और उसकी तबीयत उसको ठीक नहीं लग रहा है। वही मौसम जो थोड़ा चेंज हो रहा है ना, इस वजह से। तो आज वो स्कूल भी नहीं गया, ना ही सुबह ट्यूशन पढ़ा। भैया को सुबह ही मैसेज किया 5 बजे सुबह। हम 5 बजे सुबह मैसेज किया अपने भैया को कि भैया छुट्टी नहीं, क्योंकि उसके ट्यूशन वाले भैया जो है वो सुबह 6 बजे आते हैं। तो इसको 5 बजे उसको मैसेज किया। और हमारे अभी बनेगी आलू सोयाबीन की सब्जी। दाल ही मैंने आपको भी दिखाया ही था। और इधर ये रहा चावल। और एक बार का पुलाव के लिए रख लेते, इतना काफी है। हाँ बहुत है ना, बहुत। आलू भी तो डाल रहे हैं। हाँ। और ये देखिए, मैं इस चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये रहा बसकरील, ये रहा बसकरील, जो कि कल कट करके चाची ने इसको पानी में डाला है। और इसको 1 दिन पहले ही इसको डालना पड़ता है, मतलब कि ये तीसरे दिन बनता है। जिस दिन हम लोग कट करके डालते हैं, ये 1 दिन के बाद बनता है। तो ये बसकरील को मैं कल बनाऊँगी। और तुम क्या बना रही हो वीरा? वीरा मम्मा वो बना रही हूँ। कितनी गंदी लग रही हो, कितनी गंदी लग रही हो। अले जुम कर रहा है मम्मा को। तुम चलो रूम में चलो। आज दिए गला वाला जुड़वाने के लिए नहीं मौका मिल पा रहा है जाकर के। अरे जो पहनते हैं पर डे वाला, हाँ वो दिए हैं गुथवाने के लिए। गर्मी लग रहा है। अरे बहुत हवा चल रहा है। खिड़की ना खोलने से तो अच्छा लगता है, हवा अच्छी होती है, लेकिन अब ये होता है कि गैस में प्रॉब्लम होती है ना, गैस उड़ रखती है हवा के साथ साथ। तो दाल चावल में चढ़ा दिए हैं, तो सब्जी बनाऊंगी। इसको क्या है, कुछ चले जाएगी। अभी क्या नाम, ये उबल जाएगा, उसके बाद ना प्याज कट जाएगा, उसके बाद बॉयल करोगे तभी मिलते हैं थोड़ी देर। पुराना वाला लगा रहे हैं ना भैया? दे दो जार, तुम लेके क्यों खड़ा है? तो यहाँ कहाँ है एक और जार? गेट लगा लेना बेटा। शेर आया। तो इस तरह से ये सोयाबीन जो है बॉयल हो गए। अब मैं इनके पानी को निचोड़ दूंगी, उसके बाद इसे करूंगी थोड़ी सी फ्राई, है ना, अच्छी और लाल 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 लाल। तो रेड रेड क्या हो जाए ना। यहाँ पे वीरा हो रही है रेडी। और यहाँ पे वीरा हो रही है रेडी। अभी वो मैंने बताया ना, उसका मुंह बना हुआ है क्योंकि वो रेडी नहीं हुई थी। बच्चों को जब तक फ्रेश ना कर दो तब तक जो है उनका मन
अच्छा नहीं लगता शायद, इसलिए वीरा को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसे भी रोशनी दी फ्रेश कर दी। और मैं यहाँ पे सोयाबीन की सब्ज़ी की तैयारी कर रही है। जो बॉयल हो गया था, मैंने इसके सारे पानी निचोड़ लिए हैं, ये देखिए इस तरह से सूखे हो गए हैं ये। और यहाँ पे मैं मसाले की कर रही हूँ तैयारी। चाची ने तो आपने देखा ही, प्याज वगैरह काट कर दिया है। तो मिलते हैं खाना वाना बनाने के बाद। तो ये देखिए रोशनी भी खाना निकाल रही है। और ये जो सब्जी है ये है बन के तैयार। हालांकि बने हुए बहुत टाइम हो गया। और वीरा नहीं, अमायरा और अर्नब और ये लोग तीनों खा चुके हैं। अब बस खाने जा रहे हैं हम और ये। तो गाइस शाम हो चुकी है और हम लोग आ गए हैं किचन में रोटी बनाने के लिए, यानी कि रात के डिनर की तैयारी कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आज हम लोग को देख रहे होंगे आप लोग साथ में रोटी बनाने का रीज़न ये है क्योंकि जो अक्सर सब्जी ऐसा बन जाता है जो कि दोपहर में सब्जी खत्म हो जाती है। जो भी सब्जी हम लोग अधिकतर बना रहे हैं वो दोपहर में खत्म हो जाती है। तो फिर रात को ये होता है कि कभी ये रोटी बना ली, कभी मैं, कभी ये सब्जी, कभी मैं। ऐसा होता था कि ये रोटी बनाई तो मैं सब्जी बनाई तो ये रोटी। तो इस वजह से हम लोग साथ साथ नहीं बना पाते। और आज जो सब्जी हमने बनाई है आपने देखा ही था, हमने जो बनाया था आलू सोयाबीन की सब्जी। तो वो सब्जी ऐसी होती है कि वो दोनों टाइम की हमारी हो जाती है। तो फिर उसमें सिर्फ रोटी बनानी है, इसलिए हम लोग साथ में मिलकर रोटी बना रहे हैं। और अबीरा अभी उधर रो रही है क्योंकि हम लोग दोनों ही आ गए हैं। बाबू कल अपने नहाई हुई जाने दो। हम लोग दोनों ही इधर किचन में आ गए हैं, इसलिए अबीरा उधर रो रही है। हम लोग को फटाफट से रोटी इधर जल्दी जल्दी बनाना होगा क्योंकि फिर वो रहेगी नहीं। बच्चे या तो माँ बाप के पास रहते हैं, दादी ये सब के पास रहते हैं, या फैमिली मेंबर के पास क्या रखने वाला होता है। हाँ, बच्चा भी होता है कि कभी कभी ज़्यादा जिद्दी करने लगता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा उसके ढंग से खेलो, बहला फुसलाओ तो वो रह जाता है। आप उसके अकॉर्डिंग ना ढलना पड़ता है। हाँ, तो अब अभी तीज की भी तैयारियां चल रही है बहुत जगह में। और 1-2 दिन के बाद से ही तीज की तैयारी शुरू। अब तीज आने वाली है, आ ही गई है ना, परसों है उसका नहाने खाने का। किस दिन? बृहस्पतिवार को। हाँ, बृहस्पतिवार को नहाने खाने का है, फ्राइडे को फास्टिंग और सैटरडे को पारण। तो गाइस अभी बस हमारा खाना वाना तो चलेगा ही। बाकी आप लोग जो भी लोग ब्लॉग देखते होंगे तो भी आप लोग को पता ही है कि अभी क्या चल रहा है। जो एक बहुत ही जानी मानी ब्लॉगर है, स्नैपी गर्ल्स के नाम से है उसका चैनल, और वो है सपना चौधरी। तो उसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा अगर आप लोग उसका ब्लॉग देख रहे होंगे तो। बिल्कुल है ना, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा। पहले ही ऑलरेडी नहीं है, बुरा हुआ, शुरू से उसके साथ बुरा होता आ ही रहा है। और अभी आप लोग कह सकते हैं ये तो भगवान जी ने किया है उसके साथ बुरा, या कुछ फैमिली मेंबर्स ने। पहले भगवान ने देखो हालात बुरा किसी ने किया है तो वो है उसका पति सूरज। हाँ, हम लोग को अब तक ये सच्चाई पता नहीं था। हम लोग तो यही सोच रहे थे कि उसके साथ इतना बुरा हुआ क्योंकि वो अपनी एक ब्लॉग लेकर के आई जिसमें उसने बताया कि मैं अपने ससुराल की काली सच्चाई बता रही हूँ इस ब्लॉग में। उसी ब्लॉग को देखने से पता चला। दिखा रही थी पहले वो है ना, मैं बताती हूँ उसकी सारी बात जो है वो क्या है। पहले उसकी शादी हुई थी मेरे ख्याल से 2019 या 20 में सूरज से। तो जो उसका पति था तो वो क्या हुआ कि कोरोना में। तो गाइस उसके बारे में जो बातें हैं, हाँ ग्लास देते हैं। कोरोना के टाइम में जो उसका हस्बैंड था, पहले उसकी शादी हुई सूरज से, तो कोरोना की वजह से वो उस समय वो नहीं रहा, वो मर गया। और फिर उसके बाद उसकी शादी हुई उसके देवर से, राजवीर से। तो अभी मेरे ख्याल से कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका दूसरा जो हस्बैंड था राजवीर, सूरज का भी देहांत हो गया। उसका भी एक्सीडेंट की वजह से वो भी एक्सपायर कर गया। तो सोच लीजिए कि उसके साथ कितना बुरा पहले ऑलरेडी हो चुका है, जो कि बिल्कुल भगवान बोलिए या किस्मत बोलिए, उसकी किस्मत क्या है। और वो तो सिर्फ अपनी किस्मत को ही दोष देती है कि मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। और उसकी 2 बेटियां भी हैं, एक सूरज जी से एक बेटी है, दूसरी है राजवीर की बेटी। हाँ, तो दोनों पतियों से उसे 2 बेटी, एक बेटियां हैं। तो इतना बुरा होने के बावजूद भी वो अच्छे से रह रही थी, सब कुछ अच्छा कर रही थी। वो अपने ससुराल को छोड़ के नहीं गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसके
सास और ससुर हैं घर में, उसके अलावा कोई नहीं है, ना ही उसकी कोई ननद है, ना ही कोई उसका और देवर वगैरह कोई नहीं। एक ननद भी है, जैसे कि मोगोली ननद, यानी कि शायद उसके रिलेशन में चाचा चाची की वो ननद नहीं है, वो उसको अपने बच्चे की तरह मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना उसकी सास जो सपना की जो सास है उसकी वो भाई की बेटी है। वो उसको कब लेके आई थी, जब वो, उसका नाम है अंशु, तो वो उसको कब लाई थी, जब वो 5 या 6 महीने की थी, तब उसकी सास उसको लेके आई थी। बचपन से ही उसको उसने पाल पोस के बड़ा किया था। लेकिन जब सपना आई थी तब वो 5 या 6 क्लास में पढ़ती थी। वो अंशु जो थी वो 5-6 क्लास में, तो बिल्कुल वो उसको एकदम छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करती है। आप उसका ब्लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसको बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, बहुत ही अच्छा बॉन्ड। मतलब उसके हस्बैंड जाने के बाद आप ये समझ लीजिए कि उसका एकमात्र सहारा जो थी वो अंशु थी। अंशु एक है ना, उसके साथ देखती थी कितना अच्छा से उसका टाइम स्पेंड करना। तो वो अपने सास ससुर का जो घर है वो छोड़ा ही है, यानी कि छोड़ा ही है। तो और क्या है, वो छोड़ा क्या है, मेन क्या था ना कि वो वहाँ पे जब उसके दोनों हस्बैंड जो नहीं रहे तो वो अंशु के सहारे वहाँ पे थी। तो उसकी सास ने क्या किया कि अभी इसके सहारे ये बहुत अच्छे तरीके से जी रही है, रह रही है। तो उसने क्या किया कि अपने भाई के बेटी को उसने वापस भेज दिया उसकी सास ने, यानी कि उससे उसे अलग कर दिया, दोनों को, दोनों का बॉन्डिंग को तोड़ दिया। कि तुम इसी की वजह से तुम ज्यादा अच्छे से रह रही हो, ऐसे है वैसे है करके उसको वापस भेज दिया। तो गाइस उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर वो घर छोड़ के ज्यादा, हाँ घर तो छोड़ दिए, लेकिन घर छोड़ने से पहले, यानी कि घर छोड़ने के बाद वो 1-2 वीडियो जो है, ब्लॉग जो है, वो अब धीरे धीरे करके वो ब्लॉग डाल रही है। तो उस ब्लॉग में मैंने सुना है, और जैसे कि उसने पहले बताया, तो उस ब्लॉग में मैंने ये सुना है कि किस तरह से उसका पहला पति सूरज जो था, किस तरह से वो हिंसक पति था। वो बिल्कुल वही बिल्कुल हिंसक पति जिसको कहते हैं, जानवरों को तरह मारता था। लगातार नहीं, लगातार वो यही कहती है कि जब भी वो सूरज जी उसे पीटते थे, उसका हस्बैंड सूरज, तो वो जानवरों की तरह नहीं, कुत्तों की तरह पीटता था। वो जब भी इस बात को ये यूज करती है, वो सिर्फ यही कहती है कि उसे कुत्तों की तरह मारते थे। तो पहले वो नहीं, आप लोग अगर वो वॉइस सुन लोगे गाइस, आपके आंखों से आंसू जो है रुकेंगी नहीं। क्योंकि जब मैं सुनी ना, सच बता रही हूँ, मैंने सोचा कि कैसे आखिर वो इस चीज को कैसे बर्दाश्त करके उस घर में थी, कैसे बर्दाश्त। वो भी तब उसने मारा था जब वो बेटी 5 से 6 महीने की पेट में थी, तब मारा था। तो ये कुछ नहीं जानती हो इतना क्यों हो रहा था, ये सहने का रीजन था, इतना जो ये बर्दाश्त कर रही थी। कि आज के टाइम में किसी भी लेडीज को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जो भी उसके साथ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना लेना चाहिए। कोई और आपका एक्शन लेने नहीं आएगा, तो खुद ही लेना पड़ेगा, खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो अभी तो जो उसके साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। अब वो कहीं और शिफ्ट हो गई है, बिल्कुल अकेले, अभी अपने 2 बेटियों के साथ वो सिर्फ अकेले कहीं रह रही है। तो रह सकते, बस अब वो वही बोल रही है, बता रही है, कुछ नहीं। और अच्छा एक चीज और है, तो वो बता रही है कि अगर अभी के टाइम में किसी के साथ, किसी लड़की के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, तो आप लोग बिल्कुल सही है, मैं आवाज उठाइए। अगर तब भी हेल्प की जरूरत है तो आप लोग सपना जो स्नैपी गर्ल्स है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि उस बेचारी ने तो बहुत सहा है, लेकिन अभी के टाइम में बिल्कुल भी सहना नहीं। सहने का मतलब होता है इस चीज को बढ़ावा देना, जो कि बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। लेकिन जो राजवीर था ना, वो उसको बहुत मानता था। वो उसका जिक्र करते रही कि राजवीर प्यार क्या होता है, पति का प्यार क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसे राजवीर ने दिया, उसके दूसरे पति। लेकिन अभी तक इसने कभी भी एक चीज के बारे में उसे बताया नहीं था। लेकिन अब जब इसकी सास और ससुर का इसका बहुत ज्यादा इसके खिलाफ उसका वो बढ़ गया अत्याचार, तब इसने आवाज उठाई, तब इसने सारी बातें बताई। पता जाती है 2 दिन में इधर आई ना, शिफ्ट हुई है, तो ये सोच रही थी कि अगर मेरे सास ससुर रोएंगे, बोलेंगे कि मुझे पोते पोतियों की याद आ रही है, ये वो करके, तो मैं वापस चली जाऊंगी। तो ये वो लोग रोएंगे क्या, ये बोली जिस दिन मैं आई हूँ अगले दिन उन्होंने स्कूटी लिया, स्कूटी खरीदा, स्कूटी की पूजा कर रहे हैं और बहुत ही खुशी से एकदम अच्छे से ब्लॉग बनाने लग रहे हैं। वो भी ब्लॉग बनाते हैं दोनों, हाँ अभी स्टार्ट किए हैं शायद, और स्कूटी की पूजा कर रहे हैं और बहुत ही खुशी से रह रहे हैं। यानी कि वो चाहते ही थे कि ये यहाँ से चली जाए, निकालूं, और इसलिए उसने सबसे पहले अंशु को निकाला। तो आप लोग उनका ब्लॉग देखिए और देखिए कितना बुरा हो रहा है, और इस चीज के बारे में और लोगों को भी बताइए, ताकि उसके चैनल का मैं नाम बता देती हूँ। चैनल का नाम है स्नैपी गर्ल, और एक और चैनल है उसका द रॉट, हाँ द रॉट करके भी है। आप लोग जाइए उसका चैनल को देखिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। बताइए कि किसी भी लड़की को कोई भी किसी प्रकार का अत्याचार सहना नहीं चाहिए बस। तो गाइस आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल पे नया है तो। बाय गाइस, टेक केयर।